सो हाय वेलकम बैक वंस अगेन TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। ये चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। क्लास की बात करें तो 11th क्लास का है। समझ में आएगा डंके की चोट पे, चाहे आप किसी भी क्लास में हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल के बारे में डिटेल नॉलेज चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप वहां पे जाके पढ़िए। चलिए बकैती बीच में करेंगे, अभी हम क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं। सो दैट रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ अ जीपी, मतलब किसी जीपी के फर्स्ट एन टर्म का सम का रेशियो लेना है। किसके साथ लेना है? टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस वन एथ टू 2nth। उसी जीपी के n प्लस वन एथ टर्म से 2nth टर्म के सम के साथ रेशियो लेना है और दिखाना है कि वो रेशियो जो 1/r पे पावर n होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी जीपी के प्रथम n पदों के योग और उसी जीपी के n प्लस वन एथ टर्म से लेकर 2nth टर्म के सम का रेशियो लेना है और रेशियो दिखाना है कि उस रेशियो का वैल्यू 1/r पे पावर n होता है। तो अगर किसी जीपी में हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता हो तो हम उस जीपी का कोई भी टर्म लिख सकते हैं। इसमें तो कुछ नहीं दिया हुआ है, ना तो फर्स्ट टर्म के बारे में ना कॉमन रेशियो के बारे में। तो पहले हम मान लेते हैं कि किसी जीपी का फर्स्ट टर्म ए है, जो दिया हुआ जीपी है इस जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो r है। लेट a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड r इज इक्वल टू कॉमन रेशियो। हमने मान लिया इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, a है, और r क्या है, कॉमन रेशियो है। तो किसी जीपी के nवें पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a इंटू आर पे पावर n माइनस वन, जहां a फर्स्ट टर्म होता है, r कॉमन रेशियो होता है। n क्या होता है? n जिस टर्म का वैल्यू निकालना, 8वें टर्म का वैल्यू निकालना है, n के जगह पे 8 आएगा। 20वें टर्म का वैल्यू निकालना है, n के जगह पे 20 आएगा। ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है, ये आपको रट लेना है। ठीक है, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ जीपी बराबर a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ जीपी। तो ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म, किस किस का रेशियो लेना है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स और सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस वन टर्म टू 2nth टर्म। सम ऑफ n टर्म तो डायरेक्ट यही हो जाएगा, इसको हम Sn से डिनोट करते हैं। Sn सम ऑफ n टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो क्या है, r है, तो a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अब ध्यान से समझना है, एकदम सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये जो जीपी है, अगर जीपी का फर्स्ट टर्म ए है तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, समझना है, ध्यान से ध्यान दीजिए। यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, एन के जगह पे 2 रखेंगे यहाँ पे, तो सेकेंड टर्म a2 को रिप्रेजेंट करेगा। a2 मतलब सेकेंड टर्म। यहाँ भी एन के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, 1, तो a इंटू आर पे पावर 1 मतलब ए आर, तो सेकेंड टर्म ए आर हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या होगा, यहाँ पे n के जगह पे 3 रखेंगे तो इधर भी n के जगह पे 3 आएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, तो ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर। उसी तरीके से इसका n प्लस वन टर्म क्या हो जाएगा, n प्लस वन टर्म, तो n प्लस वन टर्म, तो यहाँ n के जगह पे n प्लस वन रखेंगे, n प्लस वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ सिंप्लीफाई करके मैं बता दे रहा हूँ रफ में, a इंटू आर पे पावर n प्लस वन। n के जगह पे क्या रखा, n प्लस वन रखा, क्यों? क्योंकि हमें a n प्लस वन निकालना था। यहाँ पे लिख दे रहा है a n प्लस वन का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, a n प्लस वन टर्म, तो n जहां आएगा n प्लस वन रखेंगे फॉर्मूला में, उसके साथ माइनस में है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर पे पावर n माइनस वन। तो n का वैल्यू n प्लस वन रखा, फिर यहाँ पे माइनस फॉर्मूले में है तो ये माइनस लगेंगे, ये माइनस कट जाएगा, तो कितना हुआ, a r पे पावर n हुआ। तो a r पे पावर n हो गया। ये कौन से टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, a n प्लस वन टर्म को। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं आगे और आपको समझाते जा रहा हूं। स्टेप समझना है कि कैसे लिखा है, ये आपको समझाना है, आंसर तो 2 सेकंड में आ जाएगा। अब यहां से अगला टर्म लिखेंगे तो वो टर्म कौन सा होगा, a n प्लस 2h टर्म आएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला a n बराबर होता है a n
प्लस अगर हमें 2 निकालना है तो क्या हो जाएगा a इंटू आर पे पावर n प्लस 2 -1, क्योंकि फॉर्मूले में -1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे a आर पे पावर 2 में से 1 जाएगा 1 तो n प्लस 1। तो अगर अगला टर्म क्या हो जाएगा a आर पे पावर n प्लस 1, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये टर्म कौन सा है, a n प्लस 2th टर्म है, n प्लस 2th टर्म है। उसी तरीके से लास्ट वाला जो टर्म होगा वो लास्ट टर्म क्या है, 2nth टर्म है ना, 2nth मतलब यहां पे n के जगह पे क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा। तो यहां भी हर जगह क्या आएगा 2n आएगा। तो हमें मेन डिसाइड क्या करना है, हमें डिसाइड ये करना है कि n प्लस 1th टर्म से 2nth टर्म तक कितने टर्म होंगे टोटल, n प्लस 1th टर्म से 2nth टर्म तक टोटल टर्म कितना होगा। ये लास्ट वाला जो है ये है a2n है ना। तो देखो ये n प्लस 1th टर्म है, r पे पावर n आया मतलब n प्लस 1। तो ये यहां से इधर भूल जाओ, मान लो इधर जो जीपी है वही जीपी आगे बढ़ रहा है, इधर इधर अभी जो जीपी इधर था वही जीपी आगे बढ़ रहा है, तो कॉमन रेशियो तो आर ही रहेगा ना। कॉमन रेशियो किसी दिए हुए जीपी के लिए सेम होता है, चाहे वो तुम कहीं से भी निकालो तो कॉमन रेशियो आर ही रहेगा। अब कॉमन रेशियो आर है, यहां से तुम मान लो कि एक नया जीपी बना रहा है, तो नया जीपी का इस नए जीपी का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a आर पे पावर n, ये हो गया फर्स्ट टर्म नए जीपी का। अब लास्ट वाला टर्म 2n है, तो यहां से यहां तक में टोटल टर्म कितने होंगे ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट होगा। ये पहला टर्म है ना, तो n प्लस 1 आया, दूसरा टर्म है तो n प्लस 2 आया, इसी तरीके से ये क्या है 2n। तो आप ये बताओ पहले टर्म में 1 आया, दूसरे टर्म में 2 आया, तीसरे टर्म में यहाँ n के साथ 3 आता, तो यहाँ पे इसको हम n प्लस n लिख सकते हैं, 2n को n प्लस n लिख सकते हैं। तो n तो इसमें भी जुड़ रहा है। अगर हम इससे इधर देखें कि एक नए जीपी के लिए जिसका कॉमन रेशियो तो r ही होगा, क्योंकि यही जीपी चलता आ रहा है जिसका हमने कॉमन रेशियो r माना है, तो कॉमन रेशियो r ही होगा। लेकिन यहां से अगर हम एक सेपरेट जीपी बना ले जिसका फर्स्ट टर्म ये हो, तो फर्स्ट टर्म a r पे पावर n हो गया, यहां से लेकर यहां तक में टर्म कितने होंगे ये डिसाइड करना है। तो अगर ये फर्स्ट टर्म है तो n के साथ 1 प्लस हुआ, ये सेकेंड टर्म है तो n के साथ 2 प्लस हुआ, इसी तरह थर्ड टर्म होता तो उसको हम a n प्लस 3 से रिप्रेजेंट करते। यहाँ क्या है n प्लस n है, तो कहने का मतलब टोटल कितना टर्म होगा यहां से यहां तक में n टर्म हुआ होगा, क्योंकि पहले टर्म में 1, दूसरे टर्म में 2, उसी तरह तीसरे टर्म में 3 जोड़ते, तो ये nवें टर्म में क्या इस वाले यहाँ जो था n तो पहले से आ रहा था, n हम अलग से जोड़े हैं, तो 1 2 3 4 5 कहां तक गया n तक, तो टोटल टर्म कितना हो गया n टर्म हो गया। तो हम जो यहाँ पे n प्लस 1th टर्म से 2nth टर्म का सम निकाल रहे हैं, टोटल टर्म कितने हैं n प्लस 1 से लेकर 2n तक में टोटल n टर्म है, ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया सम, और अगला सम जिसका रेशियो लेना है वो क्या निकालना है, तो सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टू 2nth, n प्लस 1th टू 2nth इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, क्या होता है सम फॉर्मूला a इंटू आर पे पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो यहां से इधर हम एक नया जीपी की तरह देख रहे हैं जिसका फर्स्ट टर्म a आर पे पावर n है और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n है, क्योंकि यहां से लेकर 2n तक में कितने टर्म है n टर्म, क्योंकि n तो पहले ही इधर आ गया था, ये n इसमें हम 1 जोड़ रहे हैं आगे, तो पहला टर्म इसका 2 जोड़ रहे हैं, दूसरा टर्म 3 जोड़ेंगे, तीसरा टर्म इसी तरह जब n जोड़ेंगे तो इसका यहां से लेकर यहां तक में n टर्म हो जाएगा, है ना। तो टोटल n टर्म है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रखे, a का वैल्यू क्या हो जाएगा a आर पे पावर n इंटू 1 माइनस आर, r तो कॉमन रेशियो तो सेम ही होगा क्योंकि यही जीपी चलता जा रहा है आगे, तो r उस पे पावर कितना होगा, जितने टर्म का सम निकालना है, तो यहां से लेकर यहां तक में टोटल कितने टर्म है, टोटल n टर्म है, तो n टर्म है तो r पे पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये हो गया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हमने फर्स्ट n टर्म का सम डायरेक्ट ये फॉर्मूले पे ही बैठ करके आ गया, और सम ऑफ फर्स्ट n प्लस 1th टर्म टू 2nth टर्म, ये हमने इसका वैल्यू निकाल लिया। अब रिक्वायर्ड रेशियो जिस रेशियो की हमें जरूरत है, तो किसकी,
इसकी रेशियो बट्टे इसकी रेशियो, तो इसकी रेशियो कितना हो जाएगा, मतलब इतना बट्टे इतना, तो इसको लिखेंगे a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यहां तक समझ में आ गया। अब बट्टे में ये वाला वैल्यू क्या है, a आर पे पावर n इंटू 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा है। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, ध्यान दीजिए, हम इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम ऐसे लिखते हैं a बाई बी डिवाइडेड बाय c बाय डी, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड से पहले जो फ्रैक्शन है उसको जस का तस रखते हैं, a बाय बी, इस साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसको पलट देते हैं, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, डी बाय सी। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहां पे क्या करेंगे हम इसको, हाँ ठीक, इसको जस का तस रखेंगे क्योंकि इसको हम इस वाले से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन 1 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय, अब ये वाला पलट जाएगा तो 1 माइनस आर ऊपर जाएगा, 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय a आर पे पावर n, a आर पे पावर n इंटू 1 माइनस आर पे पावर n। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इससे कटेगा 1 माइनस आर पे पावर n, 1 माइनस आर पे पावर n, ये a इस a से गया तो बचा क्या, r पे पावर n, तो ऊपर क्या बचा, कुछ भी नहीं, कट पीट के 1, और नीचे क्या बचा, r पे पावर n। तो प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो यहां हमें ध्यान क्या देना है, जीपी सेम है, हमें यह ध्यान देना है कि n प्लस 1th टर्म से लेकर 2nth टर्म तक में टोटल कितने टर्म होंगे, यहां से यहां तक में। तो तरीका क्या बताया, देखो अगर हम यहां इधर भूल जाते हैं, अगर हम इसको फर्स्ट टर्म लेते हैं तो n के साथ 1 जुड़ा, सेकेंड टर्म लेते हैं तो n के साथ 2 जुड़ा, यहां n के साथ क्या जुड़ रहा है, n, तो लगातार चलते जा रहा है, 1 2 3 4 5 इसी तरह से चलता जाएगा, n तक जाएगा, तो 1 से लेकर n तक में कितने टर्म होंगे, n टर्म होंगे। तो हमने डायरेक्ट उसका वैल्यू पुट किया। अब इससे इधर हमने एक नया जीपी की तरह ट्रीट किया जिसका फर्स्ट टर्म ये है और टोटल नंबर ऑफ टर्म n है यहां तक में, तो फर्स्ट n टर्म के सम का फॉर्मूला लगा करके फिर रिक्वायर्ड रेशियो निकाल दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। डेली सुबह में मिलते हैं हम आपके साथ कॉम्पिटिटिव सीरीज के साथ, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ, जहां कम से कम लैंग्वेज लिखते हैं, कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और डेली शाम के 5:30 बजे मिलते हैं मैथ मास्टर सीरीज में, जहां हम क्लास 9 से 12 तक का मैथ आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें मेडिकल या जेई का प्री प्लानिंग कर रहे बच्चों को भी सजेस्ट करते हैं कैसे क्या करना चाहिए, और 9th से 12th में जो भी बच्चे हैं उसके लिए तो बेनिफिशियल है ही। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, सी यू।